हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी में चैप्टर पास्ट एडजस्टमेंट, और इसका एक और नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह का कंसेप्ट सुना तो है क्लास 11th में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने वहाँ पे सीखा था। सेम नहीं है, डरिए मत, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर क्लास 11th के स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता है, उससे एकदम क्वाइट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है, बस मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि इस तरह से जुड़ा हुआ कंसेप्ट आपने पहले देखा है क्लास 11th में। पास्ट एडजस्टमेंट पे सेपरेट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ज्वाइंट क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने कभी आते हुए, रेयरली ही कभी आया है। पास्ट एडजस्टमेंट पे आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का पूछने के चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए तो 7 to 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटा सा और आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट। आज की क्लास खत्म होते होते आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, प्लस एडिशनल आपके होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन आपको हमारे वेबसाइट समृद्धि sscclasses.in और हमारा ऐप है समृद्धि कॉमर्स क्लासेस, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे SCC तो आपको मिल जाएगा। ऐप का डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में डाल दिया है। आप वहां पे जाएंगे तो आपको मटेरियल मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन जो हम क्लास में कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। प्लस आप क्वेश्चन होमवर्क वाले भी वहां से पिक कर सकते हैं, और ईच एंड एवरी कंसेप्ट से मैं वहां पे टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप उन क्वेश्चन को भी टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट जब दे लेंगे तो वहां पे आपको सॉल्यूशन भी दिख जाएगा टेस्ट वाले का, आप उस सॉल्यूशन से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, दोनों नाम है इसका। आपको जो सा पसंद आए वो पिक कर लीजिए। नॉर्मली पास्ट एडजस्टमेंट ही लोग पिक करते हैं। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि किसी भी बिजनेस का, आप अभी ऐसे ही समझिए कि किसी भी बिजनेस का 31 मार्च को ईयर इंड होता है। 31 मार्च को ईयर इंड होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वगैरह है वो सब ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद उस पे जो कंपनी बोलना गलत होगा, पार्टनरशिप फॉर्म के जो पार्टनर होते हैं वो उस पे सिग्नेचर करते हैं। फिर ये जो डेटा होता है, ये डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, MCA के पास जाता है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये डेटा जाता है, ITR जिसको आप जानते हैं। तो अब मान लीजिए कि कंपनी का 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो चुका है, ईयर एंड होने पे फ्रेश अकाउंट कंपनी बना रही है, एंड बैलेंस शीट भी साइन हो चुका है, सब कुछ रेडी है। इसके बाद पता चलता है, कुछ आइडेंटिफाई होता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? तो गलती आप यहाँ देख सकते हैं, 4 टाइप की गलती यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने जो प्रॉफिट है उसमें कुछ एडजस्टमेंट मिस कर दिया। हमने जो प्रॉफिट है उसमें कुछ एडजस्टमेंट मिस कर दिया, कुछ ट्रांजैक्शन हमने किया ही नहीं, ठीक है, या ट्रांजैक्शन जो हम लोगों ने एडजस्ट किया वो हमने गलत अमाउंट ले लिया है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ सकता है? आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप जाके फिर से ठीक करें उस आइटम को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो कि बैलेंस शीट वगैरह साइन हो चुका है और अकाउंट ये परमिशन भी नहीं देता है। आपने पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ ईयर चैप्टर में कि कुछ भी को आप रेक्टिफाई करें, काट के कुछ अलग अमाउंट कैलकुलेट करें, कुछ अलग अमाउंट लिखे, ऐसा अलाउ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो भी गलती हुई है उस गलती को आप नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में ठीक करें, नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में ठीक करें। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि कभी कभी समटाइम
after the account of partnership firm has been closed after the financial year, it is discovered that there have been some error or omission, या तो कुछ गलती हो गई है या कुछ छूट गया है इन द अकाउंट। किस किस टाइप के एरर और ओमिशन हो सकते हैं? तो हो सकता है कि आपने पार्टनर को दिए जाने वाले इंटरेस्ट पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट जो रहता है, आपको पार्टनर को दिए जाने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखना भूल गए या गलत अमाउंट लिख दिया। आप पार्टनर से मिलने वाले ड्राइंग पे इंटरेस्ट को लिखना भूल गए या फिर गलत अमाउंट लिख दिया। दोनों पार्टनर के बीच में सपोज कीजिए इक्वल बंटवारा होता था प्रॉफिट का, आपने एक डिफरेंट रेशियो में 3:2, 2:1 इस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो गलती हो सकती है। या फिर डेट में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग के डेट वाइज आपसे गलती हो गई हो। सपोज कीजिए मिड ऑफ द ईयर में पार्टनर ने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और आपने किसी और रेशियो में उन्हें प्रॉफिट दे दिया है। या फिर पार्टनर के सैलरी या कमीशन ये सब देना आप भूल गए होंगे। तो इस सब टाइप की गलतियां हो सकती है। आदमी क्या है, गलतियों का पुतला, ह्यूमन एरर हो सकते हैं। तो क्या बंद अकाउंट, जो अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, बैलेंस शीट वगैरह साइन हो चुका है, उसमें अल्टरेशन करना ठीक बात होगी? नहीं होगी। तो उसके लिए आपको अकाउंट एक सॉल्यूशन देता है और वो क्या कह रहा है, इन सच केस इंस्टेड ऑफ द अल्टरिंग द क्लोज अकाउंट, इस सिचुएशन में आप क्लोज अकाउंट को चेंज करें, अल्टर करें और साइन बैलेंस शीट को, ये ठीक नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिए, रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो अगले ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उसमें कुछ आप रेक्टिफिकेशन कीजिए। और रेक्टिफिकेशन आप कितने तरीके से कर सकते हैं? तो रेक्टिफिकेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। वो 2 तरीका कौन कौन सा है? तो पहला तरीका है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और दूसरा तरीका है सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपका जो इसमें से कौन सा आपको जो सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो फर्स्ट वाला आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पे देंगे और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री का भी करेंगे। तो मोटा मोटी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। नहीं भी आया तो इतना समझ लीजिए कि प्रेजेंट ईयर में अगर कुछ गलती हो गई है और हमें पता चलता है 31 मार्च के बाद, तो अकाउंट में कोई छेड़छाड़ करने से बढ़िया है कि आपको अगले ईयर के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपको एक रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट करना होगा। और रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट करने का 2 तरीका दिया गया है, क्या? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या फिर सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम लोग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ और वो बात क्या है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए वो बात क्या है कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीज। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीज। 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई, दोनों प्रॉफिट को आपस में 1:1 में बांटते हैं, मतलब 50-50 बांटते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉफिट उन दोनों में बांट दिया हमने, एक्स एंड वाई में, और कितना दे दिया? 5000 एंड 5000। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये 31 मार्च 24 है, ठीक है। 10,000 का प्रॉफिट था, हमने दोनों पार्टनर में इक्वली बांट दिया। हमें पता चला बाद में जाके कि एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई है? कि हमने एक्स को एक सैलरी देना था, हमें एक्स को एक सैलरी देना था जो कि हम देना भूल गए। सैलरी कितना देना था? तो 5000। सैलरी कितना देना था? तो 5000। तो अगर 5000 हम सैलरी देते, अगर हम 5000 सैलरी
देते तो सिचुएशन क्या होता? तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होता, तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? 10,000 ही, और एक्स को एक सैलरी दे देते 5,000 का, तो प्रॉफिट कितना बचता? प्रॉफिट कितना बचता? प्रॉफिट बचता और 5,000, तो पार्टनर में कितना बचता? 5,000, और पार्टनर में कितना बचता? एक्स को मिलता 2,500 एंड वाई को मिलता 2,500। ये हमसे क्या हुआ? पहली वाली हमसे क्या हुई? गलती। और ये क्या है? अगर नहीं होती तो, नहीं होती तो, इतना समझ गए? अब मुझे आप एक बात बताइए, गलती कितने अमाउंट की हुई थी? 5,000 की। गलती कितने अमाउंट की हुई थी? 5,000 की। तो पार्टनर में बटा कितना ज्यादा? पार्टनर में कितना ज्यादा बटा? पहले कितना बटा था पार्टनर में? 10,000। अब कितना पार्टनर में बटा है? 5,000। मेरे समझाने का मतलब ये है, क्योंकि मैं इस बात जो अभी बोलूंगा पॉइंट, इसको बार बार हर क्वेश्चन में यूज करूंगा, तो उस समय आपको समझने में आसानी हो, इसके लिए हम आपसे इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। तो गलती कितने अमाउंट की हुई थी? 5,000 की। गलती कितने अमाउंट की हुई थी? 5,000 की। इसलिए पार्टनर में कितना ज्यादा बट गया पैसा? 5,000। मतलब जितने की गलती हुई थी उतना ही पैसा ज्यादा बट गया। बात समझ गया? जितने की गलती हुई थी उतना ही पैसा तो ज्यादा बट गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए? अगर गलती नहीं होती तो 5,000 बांटते, गलती हो गई 5,000 रुपीज की तो 10,000 बच गया। यानी जितना गलती हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, उतना ही पैसा हमने ज्यादा बांट दिया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको बताऊं। इस सिचुएशन में कहते हैं कि भैया पार्टनर, तुम्हें कितना ज्यादा पैसा मिला? तो दोनों पार्टनर बोल रहे हैं 2,500 2,500, तो वापस दे दो। क्या बोलेंगे? एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं। एक्स को बोलेंगे भैया कितना ज्यादा पैसा बट गया तुम्हें? तो बोलेगा 2,500। हम उसको बोलेंगे वापस दे दो, वापस दे दो। ठीक है, दोनों से 2,500 2,500 वापस ले लेंगे। और एक्स को बोलेंगे हमसे गलती हुआ था, इसलिए अपना 5,000 रुपये ले लो। तो पार्टनर को जो बोलेंगे वापस दे दो, उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो 2,500 रुपये से कम कर देंगे ना। एक्चुअली में पार्टनर ला के नहीं देगा, हम क्या करेंगे? पार्टनर का जो अकाउंट है उसको कम कर देंगे। अब पार्टनर का अकाउंट इंक्रीज कब होता है? जब क्रेडिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टनर 1,00,000 रुपए कैश लेके आए तो क्या आप जनरल एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया है तो। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करते हैं ना, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्स का कैपिटल है, तो एक्स को क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि उसके अकाउंट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए? क्रेडिट। ठीक है, अगर एक्स पैसा निकाल रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? तो अगर एक्स के अकाउंट को कम करना है तो डेबिट, यानी कि बोलेंगे भैया एक्स तुम हमको पैसा ला के दोगे 2,500 रुपये, तब तक तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट डेबिट कर देते हैं। और तुम्हारा सैलरी देना भूल गए थे ना, हाँ तो अपना सैलरी ले लो, तुम्हारे अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट।
ठीक है, तो बात समझे। अब हम इसका नेट बैलेंस निकाल लेंगे। क्या नेट बैलेंस? सीधा आप बिना सोचे कि ऊपर में क्या है नीचे में क्या है, माइनस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, सीधा आप क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2500, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो मान लीजिए, तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2500। अब क्या करना है, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे समझिए कि ये 5,000 रुपये एक्स को मिलना था, तो हमने क्या किया, क्रेडिट, और ये 2,500 रुपये हमें एक्स से लेना था, तो हमने क्या किया, डेबिट। तो अभी भी कितना लेना है, 2500 रुपये लेना ही तो है, क्रेडिट, और वाई से 2500 रुपये लेना ही तो है, तो डेबिट। अगर समझ गए तो, नहीं समझे तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि दोनों में से जो बड़ा अमाउंट के सामने जो निशान हो, डेबिट वाले, अगर इस एक से ज्यादा डेबिट अमाउंट है तो टोटल डेबिट कर लीजिए, एक से ज्यादा क्रेडिट अमाउंट है तो टोटल क्रेडिट कर लीजिए। और देखिए डेबिट और क्रेडिट में बड़ा कौन सा अमाउंट है, जो अमाउंट बड़ा है उसके सामने वाला यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ 2500 और 5,000 में कौन बड़ा है, 5,000, तो 5,000 वाला क्रेडिट ले लीजिए। यहाँ 2500 और जीरो में कौन बड़ा है, तो ये वाला 2500 बड़ा है तो डेबिट ले लीजिए। ठीक है, समझ गए। और इसका क्या होगा कि x को 2500 रुपये मिलेगा और y 2500 रुपये लाके देगा, यानी कि y के कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे 2500 से, और x के कैपिटल अकाउंट को 2500 से बढ़ा देंगे। अगर इसको जनरल एंट्री फॉर्म में लिखे तो y कैपिटल अकाउंट टू x कैपिटल अकाउंट 2500 2500। समझ गए? अगर समझ गए तो आपका कंसेप्ट आप अभी ही सीख गए, आपको मुझे सिखाने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं समझे तो एक बार और सुन लीजिए। हम सीख रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। अकाउंट क्लोज हो जाता है, ईयर इंड होता है कब, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को ईयर इंड होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट उस ईयर का सारा हिसाब लगा के टोटल प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं हम लोग, बैलेंस शीट बना लेते हैं। फिर हम लोगों का क्या होता है, जो कि ऑडिट होना है, ऑडिट होगा, फिर अगर पार्टनर है तो पार्टनर साइन करेगा बैलेंस शीट पे। फिर हमें आगे के गवर्नमेंट के प्रोसीजर में जाना होता है, आईटीआर वगैरह फाइल करना है। ठीक है, तो कुछ गलती पता चल गई, बैलेंस शीट वगैरह साइन हो गया, उसके बाद सपोज कीजिए अप्रैल नहीं मई में आपको गलती पता चल गई, तो आपको पीछे नहीं जाना है, आपको पीछे जाके उस अकाउंट को फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि ईयर के बिगिनिंग में जब आपको गलती पता चली तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ईयर के बिगिनिंग में। अब उसके दो मेथड मैंने आपको बताया है कि उसके क्या है, दो मेथड है, एक तो सेपरेट वाला और एक एडजस्ट करके पूरा वहां पे ले लेना है, सिंगल एडजस्टमेंट। मतलब एक जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, अगर हम इसका जितनी गलती हुई है अगर उसका अलग अलग ट्रीटमेंट करें, जितनी गलती हुई है अगर उसका हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड वाला कंसेप्ट, सेपरेट एडजस्टमेंट वाला। और अगर सारी गलती को एक जगह लिख दे और किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है तो सिंगल एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, और हम लोग सिंगल एडजस्टमेंट पे ही काम करेंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया पहले, और बोला कि मान लीजिए दो पार्टनर है, बराबर में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, और 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कितना बांटेंगे, 5-5 हजार रुपये बांट लिए। फिर मैंने आपको बताया कि एक गलती पकड़ में आई कि एक्स को सैलरी देना था 5,000 रुपये, वो भूल गए, अकाउंट में ही नहीं लिया। तो अकाउंट में अगर लेते तो दोनों में कितना प्रॉफिट बचता, 10,000 का प्रॉफिट था, सैलरी घटा देते 5,000 तो 5,000 ही बचता, और 2,500 दोनों पार्टनर के बीच में बट जाता। तो मैंने आपको बताया जो कि गलती कितने अमाउंट की हुई थी, तो 5,000 की, सैलरी भूल गए
तो जितने अमाउंट की गलती हुई थी उतने ही अमाउंट तो पार्टनर में ज्यादा बट गया। बात पकड़ रहे हैं? जितने अमाउंट की गलती हुई थी उतना ही अमाउंट तो पार्टनर में ज्यादा बट गया। तो पार्टनर को बोलेंगे भैया कितना कितना ज्यादा मिला है तुम दोनों को। तो 2500 दोनों, एक्स वाला 2500, वाई वाला 2500 दे दो, लाओ दे दो, वापस करो। 2500 ज्यादा पाए हो तो हाँ तो वापस करो। तो दोनों वापस बोले यार ठीक है दे देंगे, कैपिटल कम कर दे हमारा। तो क्या कर देंगे, दोनों पार्टनर को डेबिट कर देंगे। डेबिट करने से पार्टनर क्या हुआ, माइनस में हुआ, कम हुआ, उसका कैपिटल कम हुआ। और फिर पार्टनर को देना भी तो है भैया, लोगे भी तो अपना पैसा, तुम्हारा सैलरी भूल गए हम देना। अब तो पार्टनर दो, तो जिस तरह तुम दोगे बाद में उसी तरह हम भी बाद में देंगे। कैपिटल बढ़ा देते हैं तुम्हारा, क्रेडिट कर देते हैं तुम्हारे अकाउंट को। फिर नेट बैलेंस निकाला हम लोगों ने। तो एक्स को 2500 एक्स से लेना था और 5000 देना था, यानी अभी भी 2500 रुपये देना ही है। वाई से सिर्फ 2500 लेना था तो 2500 लेना है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट। एक तो मैंने लॉजिकल बताया। अब बिना लॉजिक का मैंने रेक्टिफिकेशन के लिए बताया कि डेबिट और क्रेडिट में से जिसका जो अमाउंट भरा है उसके सामने जो लिखा हो, डेबिट और क्रेडिट में से जो अमाउंट भरा है उसके सामने जो लिखा हो वही नीचे लिख दो। और जो क्रेडिट हुआ है उसको टू कैपिटल अकाउंट करके क्रेडिट कर दो, जो डेबिट हुआ उसको कैपिटल अकाउंट करके डेबिट कर दो। सीख गए आप सिंगल एडजस्टमेंट। अब डिफरेंट टाइप के सिर्फ क्वेश्चन आपको देखना है अलग अलग तरीके का, बाद बाकी मोटा मोटी कंसेप्ट यही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हर हर महादेव के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखिए, द पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म आलिया भानु चांद डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 80,000 in the ratio of 3:3:2। 80,000 है और तीनों का प्रॉफिट बांटने का रेशियो क्या है, 3:3:2। रेशियो बांटने तो आता है आपको, नहीं तो रेशियो की क्लास आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते करते सीख जाएंगे आप, आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है, तो मैं एक पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि ए है, बी है और सी, तीन पार्टनर है, आलिया भानु एंड चांद। 80,000 है तो ऐसे बांटते हैं आपस में 80,000 को। कैसे बांटते हैं, तो जितना भी रेशियो दिया हुआ उसको टोटल कर लीजिए। 3 + 3 + 2 कितना हो गया, 8। और जिसका जितना रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है, ऐसे बांटेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आप, इसको मैंने आपको ऐसे रेशियो बांटना सिखा दिया। तो कह रहा है आगे कि ये जो प्रॉफिट बट गया 80,000 आपस में इन लोगों के बीच में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट हैं उनको बिना एडजस्ट किए हुए, यानी 80,000 का प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है उसमें ये सब छूट गया। क्या क्या छूटा है भाई, तो बोला आलिया और चांद को सैलरी मिलना था 1500 ईच पर मंथ, यानी कि 1500 ईच पर मंथ, यानी कि 12 मंथ से पहले मल्टीप्लाई होकर ईयरली निकालेंगे 18,000। भानु वाज इंटाइटल फॉर ए सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। भानु को 4,000 रुपए ही सैलरी देना था। तो कह रहा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। और क्या लिखा है, सो वर्किंग क्लियरली। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, मेन आंसर, वो सिर्फ एक जो जर्नल एंट्री लास्ट में जब का एग्जाम्पल में वही होगा आपका फाइनल आंसर, सिर्फ 2 लाइन का। इसलिए आपको बोल रहा है कि वर्किंग क्लियरली करो, क्योंकि वर्किंग नोट भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे इसका कोई ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको प्रॉपरली वो फॉर्मेट फॉलो करना है। आप अभी हम जैसे बनाएंगे वैसे भी बना सकते हैं, आप कोई और तरीका भी यूज करें, बस साफ सुथरा क्लियर समझने वाला हो चलेगा।
क्योंकि डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट तरीके से इस चीज को सॉल्व किया है, फॉर्मेट लिख के। कोई डेबिट का एक अलग कॉलम बना लिया, कोई क्रेडिट का अलग कॉलम बना लिया, कोई डेबिट वाले को एक साथ लिख रहा है, क्रेडिट वाले को एक साथ लिख रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, आंसर लास्ट में सेम आएगा और आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। क्या करना है, प्रॉफिट जो 80,000 कैलकुलेट हुआ है उसमें क्या है, 18,000 प्लस 4,000 यानी 18,000 आलिया की सैलरी, 18,000 चांद का सैलरी और भानु का 4,000, टोटल 40,000 सैलरी माइनस करना हम भूल गए। तो अभी जो हम कंसेप्ट सीखे उसको बताइए, गलती कितने अमाउंट से हुई है, गलती कितने अमाउंट से हुई है, 40,000 से। तो प्रॉफिट भी कितना ज्यादा बट गया होगा, प्रॉफिट भी कितना ज्यादा बट गया होगा, 40,000। क्योंकि अगर गलती नहीं होती तो प्रॉफिट कितना बटता, 80,000 माइनस 40,000, 40,000 3:3:2 में बटता। लेकिन बट कितना गया है, 80,000। तो इस क्वेश्चन में 80,000 जो दिया गया है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर नहीं भी दिया रहता 80,000 तो भी हम आंसर हमारा निकलता, क्योंकि 80,000 हम कहीं यूज ही नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने आपको सिखाया है गलती कितने अमाउंट से हुई है, 40,000 से। तो प्रॉफिट 40,000 से कब ज्यादा निकला हुआ है, तो प्रॉफिट बटा भी तो 40,000 ही ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को बोलेंगे पार्टनर को कि भाई अपना अपना सैलरी ले लो और जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा लेके गए हो दे दो, जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा लेके गए हो दे दो, जो जितना जितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा लिए हो वापस कर दो। तो समझे, तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए, समझ जाएंगे। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे डिफरेंट कलर में ले लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी ब्लैक नहीं है। कौन सा कलर है बताइए। चलिए, तो हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ये हमारा वर्किंग नोट है। तीनों पार्टनर का नाम लिख दीजिए, आलिया, भानु एंड चांद, और एक टोटल का कॉलम बना लीजिए। तो सबसे पहले सेल दे दे, उनको जो मिलना चाहिए वो दे दे, तो हम दे देते हैं। क्या मिलना चाहिए, आलिया एंड चांद को सैलरी चाहिए 18,000 एंड 18,000 का, एंड भानु को कितना सैलरी चाहिए 4,000, तो 4,000। एक वर्ड है उसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, देना है पार्टनर को, देना है तो उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर है। अब और तो कुछ देना नहीं पार्टनर को, तो यही 40,000 क्या हुआ है, गड़बड़। तो इतना ही प्रॉफिट ज्यादा बट गया होगा तो बोलेंगे भाई दे, इतना प्रॉफिट ज्यादा लेके गया वापस करो। तो 40,000 को वो कैसे ले गए होंगे, 3:3:2 के रेशियो में, तो वापस भी कैसे करेंगे 3:3:2। तो बोलेंगे भाई दो, डिवीजन ऑफ 40,000 किस रेशियो में, 3:3:2। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए, 40,000 डिवाइडेड बाय 8, 40,000 डिवाइडेड बाय 8 तो कितना आएगा, 8×5 = 40 यानी 5,000, और 3 हिस्सा है ए का यानी कि 15,000, ये भी 15,000 और ये 10,000। ये क्या हुआ है, डेबिट, उनको वापस करना है, उनको वापस करना है। समझ गए। एक बार और बताओ, सैलरी छूट गया था प्रॉफिट से माइनस करना,
तो जितना छूट गया था उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। प्रॉफिट बढ़ गया तो हम लोगों ने बोला कितना ज्यादा प्रॉफिट तुम लोग ले चुके हो, तो 40,000। जितना छूट गया माइनस करना खर्चा, जितना खर्चा छूट जाएगा उतना ही तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बोलेंगे भाई दे प्रॉफिट वापस दे। तो प्रॉफिट वापस कैसे होगा, तो जिस रेशियो में लेके गए होंगे उसी रेशियो में वापस कर दो। तो वापस तो एक्चुअल में हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जितना जितना उनको मिलना चाहिए था उनको दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे उनके अकाउंट को। फिर हम लोग फाइनल बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 15,000 डेबिट में है और 18,000। अच्छा, आप कम ज्यादा अमाउंट माइनस में आएगा प्लस में आएगा ये सब मत सोचना, आपको सीधा माइनस करना है, डिफरेंस लेना है मतलब दोनों के बीच का। यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 11,000 और यहाँ पे 8,000। अब आप लॉजिकली सोचिए तो देखिए कि ए को 18,000 देना था और 15,000 लेना था, मतलब अभी भी 3,000 रुपये ए को देना ही है। यहाँ पे उसको 4,000 देना था और 15,000 लेना था, यानी कि अभी भी 11,000 उससे लेना ही है। और यहाँ पे भी 18,000 उसे देना था और 10,000 लेना था, यानी अभी भी 8,000 हमें उसे देना ही है। मूर्ख वाला सिस्टम लगाएंगे तो ये लगाइए कि 18,000 और 15,000 में बड़ा कौन, 18,000, तो उसके सामने कौन सा डेबिट का साइन है या क्रेडिट का, क्रेडिट का, तो क्रेडिट लगा दीजिए। 4,000 और 15,000 में बड़ा कौन, 15,000, तो उसके सामने डेबिट का साइन है तो डेबिट लगा दीजिए। 18,000 10,000 में कौन बड़ा, 18,000, तो उसके सामने क्रेडिट का साइन लगा दीजिए। दोनों बातें मैंने आपको बताई, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए डेबिट में जो अमाउंट है टोटल 11,000 और क्रेडिट में जो अमाउंट है दोनों इक्वल होगा हमेशा, अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। तो 8,000 और 3,000, क्रेडिट का अमाउंट क्या होगा 11 और डेबिट का 11। ठीक है, तो हमसे जो मेन क्वेश्चन क्या पूछा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, ये आपका वर्किंग नोट था। ठीक है, लिख लिए, हटाऊं, मैं इसको हटाऊंगा ऊपर करूंगा, लिख लीजिए। तो हमारा रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही एंट्री भले पूछे एग्जामिनेशन में, लेकिन फॉर्मेट बना के बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा। पहला क्वेश्चन इसलिए हम कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट एंट्री लिख देंगे, आप समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट आपको आता है, आपने 11th में सीखा है। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट में। तो नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा 2017 और डेट क्या रहेगा अप्रैल 1। अभी हमने देखा है कि कौन कौन डेबिट हो रहा है, तो सिर्फ बी भानु डेबिट हो रहा है। तो बी कैपिटल अकाउंट, अच्छा पूरा नाम लिखिएगा पार्टनर का, मैं यहाँ पे ABC में इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, 11,000 और 3,000 एंड 8,000। नरेशन डालेंगे, एडजस्टमेंट और ओमिशन ऑफ सैलरी, ठीक है।
समझ गए? आसान लगा? एकदम आसान है। जो गलती हो गई हो, जितना ज्यादा बट गया हो, वापस मांग लीजिए। जितना देना छूट गया हो दे दीजिए। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आ चुका है पहले, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, आसान आसान। आप आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2 देखिए। इलस्ट्रेशन 2 क्या कह रहा है आपसे? एबीसी पार्टनर है और यहाँ पे क्या छूट गया है? दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। बाबा, year ended 31st March 19, their fixed capital on which interest was to be calculated throughout the year 1,80,000 and 70,000. So in that case, इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट नहीं दिया है, जरूरत भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था, जरूरत भी नहीं थी, फिर भी इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉफिट नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया? क्योंकि जरूरत नहीं है। एक और चीज क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? ध्यान से देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड को रेफर करना पड़ेगा, जो हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के टाइम हम लोग बात किए थे, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बेसिक वाला क्लास नहीं देखा है पार्टनरशिप का, तो इसका जहां जहां पे इम्पैक्ट आएगा वहां वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर डीड में नहीं लिखा हो या लिखना भूल गए हैं कि किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, तो वहां पे प्रॉफिट इक्वल बटेगा, बराबर बटेगा। ठीक है। गलती कितने अमाउंट की हुई है जो माइनस करना हम प्रॉफिट से भूल गए? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखा है वीडियो क्लास, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकाला जाता है, और जहां पे कैपिटल फिक्स्ड हो वहां पे एक और कैपिटल होता है करेंट अकाउंट का, करेंट कैपिटल। यानी जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो करेंट अकाउंट में होते हैं। दो तरह का पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड, तो वहां पे एक और होगा करेंट, और जहां पे कुछ नहीं बोला गया वहां मान लेंगे कि करंट वाला ही एक ही अकाउंट है। ठीक है, तो फिक्स बोला है कि मतलब 3 ईयर का इंटरेस्ट बोला है, यानी कि 3 ईयर में कैपिटल सेम है, कैपिटल ना बढ़ा है ना घटा है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग होता है क्वेश्चन में। तो आप जब डिटेल में पूरी तरह आसानी से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। सिर्फ कैपिटल रख देता तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता था कि अरे यार 3 ईयर तक सेम कैपिटल क्यों रखे, कैसे रहेगा? क्योंकि अगर पार्टनरशिप को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऐड हुआ होगा कैपिटल में, क्योंकि आप जानते हैं, याद कीजिए, बैलेंस शीट क्लास 11 ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट चैप्टर में क्या करते थे? कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग माइनस लॉस करते थे। तो यानी कि कैपिटल बढ़ता है प्रॉफिट होता है, तो अगर प्रॉफिट रिटेन कर रही है फर्म तो रख रही है अपने पास, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। इसलिए बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो छेड़छाड़ है हम लोग करेंट कैपिटल में कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। पहले वाले का 10,000 मल्टीप्लाई 3 ईयर 30,000, 8,000 मल्टीप्लाई 3, 7,000 मल्टीप्लाई 3, और जितना गलती हुआ है उतना ही तो ज्यादा प्रॉफिट बटा होगा। अब आपको पता चला मैंने पहले वो एग्जांपल क्यों करवाया, इसीलिए क्योंकि हर क्वेश्चन में 99% टाइम मैं आपको ये बात रिपीट करूंगा।
और आपको आसानी से समझ में आएगी क्योंकि आपने एग्जाम्पल देखा है। तो इन दैट केस माय फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहीं तक है। तो सबसे पहले तो हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी 1 लाख का 10% फॉर 3 ईयर। $80,000 का 10% 3 ईयर एंड 70,000 का 10% 3 ईयर। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 30,000। 1 साल का 10,000, दो तो 3 साल का 30,000। ये आपका हो जाएगा 24,000। 1 ईयर का 8,000 तो अतिरिक्त 24। और ये 7,000 1 ईयर का तो 21,000 3 ईयर का। मतलब ये सेपरेट सेपरेट सबको देना है, मिलेगा उनको क्रेडिट, पार्टनर को देना है। लेकिन जितने की गलती हुई है, जितने की भी गलती हुई है उतना ही तो ज्यादा बटा है। तो गलती टोटल कितने की हुई है इसको ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। मतलब टोटल 75,000 का अमाउंट प्रॉफिट से माइनस होना रह गया। तो इतना ही ज्यादा तो पार्टनर के बीच में बटा होगा। किस रेशियो में बटा होगा? तो कुछ नहीं बोला है, तो इक्वल यानी कि 1:1:1। यानी कि ए को कितना? 25,000, बी को कितना? 25,000, सी को कितना? 25,000। ठीक है। तो 25,000 रुपये हम क्या करेंगे? जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया बोलेंगे दे दो डेबिट 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 डेबिट। और 30,000 क्रेडिट, 24,000 क्रेडिट, 21,000 क्रेडिट। फिर नेट अमाउंट निकाल लेंगे डेबिट की क्रेडिट, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। आंसर हो गया। इतना लिख लिए तो चले आगे बढ़ते हैं। सो एडजस्टमेंट टेबल आप लोग टेबल बना बना के कीजिएगा। ऐसे ही टेबल बनेगा ए बी सी टोटल। ये टेबल मैं बना देता हूँ, एक बार देख लीजिए। लाइन बस कुछ नहीं करना है टेबल बनाने में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलना है तो दे दीजिए। कितना कितना मिलना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट मिलना है कितना? 30,000, 24,000 एंड 21,000। कितना? 75,000। और डिवीजन यानी कि कितना प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया, जितना इंटरेस्ट माइनस होना रह गया उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। तो डिवीजन ऑफ RS 75,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहा होगा? इक्वल यानी 1:1:1। तो ये हमको क्या करना है? उनसे वापस मांगना है कि भाई प्रॉफिट, बड़े बेशर्म आदमी हो यार, प्रॉफिट ज्यादा लेके चल गया, वापस करो। आपको भी तो बोलेगा तुम कितने बड़े बेवकूफ आदमी हो, मेरा इंटरेस्ट देना छूट गया, वो लाओ। फिर दोनों की लड़ाई होगी, देखेंगे किसके यहाँ कितना रह रहा है, मतलब वसूलना है, और किसको कितना हमें देना है। तो ए को देना कितना था? 30,000 और लेना कितना था? 25,000। यानी कि 5,000 रुपये अभी भी ए को देना ही है। यहाँ पे 25,000 उससे वापस लेना और 24,000 देना, यानी कि 1,000 अभी भी लेना ही है उससे। और यहाँ पे 4,000 क्या है? अभी भी लेना ही है।
मूर्ख वाला सिद्धांत, क्रेडिट और डेबिट में कौन बड़ा? क्रेडिट 30,000 तो क्रेडिट का क्रेडिट आ जाएगा साइन नीचे। 24-25 में कौन बड़ा? 25, तो 25 के सामने डेबिट का साइन तो नीचे डेबिट। 21-25 में कौन बड़ा? 25 तो डेबिट, और दोनों डेबिट वाले को प्लस कीजिए, 1 + 4 5,000, यही 5,000। मतलब आंसर हमारा एडजस्टमेंट टेबल एकदम करेक्ट बना है। अब फाइनल एंट्री लिख दें, जर्नल एंट्री, आइए लिख लिए। ठीक है, फाइनल जर्नल एंट्री आप लोग फॉर्मेट बनाया कीजिएगा। मैं सिंपल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम देना नहीं है, बहुत दिन हो गया एग्ज़ाम दिए हुए। 2004 में ही दिया था मैंने एग्ज़ाम 12th का, 20-21 साल हो गए। और मैंने साइंस मीडियम का मैं स्टूडेंट था, तो मैंने तो 12th में पेपर भी नहीं दिया। मैंने तो पार्टनर से डायरेक्ट ग्रेजुएशन में आके देखा, या फिर सीए में देखा, सीएस में देखा, सीएमए में देखा। ठीक है, तो फर्स्ट डेट को हम लोग एंट्री पास करते हैं तक। तो फर्स्ट डे को डेट में फर्स्ट डे डालिएगा। जो जो पार्टनर डेबिट हुआ है, बी एंड सी, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो जो भी एडजस्टमेंट होगा कहाँ होगा? करंट कैपिटल अकाउंट में। देखिए, अगर पहले के क्लास में नहीं समझे तो आज ही समझ लीजिए कि दो तरह का कैपिटल होता है, फिक्स्ड और करेंट। फिक्स्ड मतलब जहां पे पार्टनर अपने एक अमाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं चाहता, वो चाहता है कि हमारा कैपिटल हमेशा बना रहा है 1 लाख रुपीज एग्जाम्पल, या 2 लाख, या 10 लाख, या 1 करोड़। जो भी एडजस्टमेंट करना है उसको करेंट में करो, फिक्स्ड हमारा चेंज नहीं होगा। तो वहां पे हमें एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा। हम लोग जब एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन में हम लोग कैपिटल अकाउंट और करेंट कैपिटल अकाउंट दो बना रहे हैं। कहीं कहीं पे देखेंगे सिंपल कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यानी मतलब वो करेंट है। तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, तो अब सीधा बी कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। अब वो क्या लिखना पड़ेगा? बी करेंट अकाउंट, सी करेंट अकाउंट। अच्छा, इससे आपके आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हैं, इस तरह को समझते हैं, तो आपका जो पेपर चेक करने वाला आपका एवेलुएटर है, वो समझेगा कि आपको इस चीज़ की डीप नॉलेज है, आपके एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट लिख के आ जाएंगे, तो हो सकता है, जैसे कि अगर मैं ही कॉपी चेक करूँ, तो मैं दो बातें मेरे माइंड में आएंगी कि पहली बात तो ये हो सकता है कि जल्दी जल्दी में आपने लिख दिया होगा टाइम कम की वजह से, नहीं तो मैं दूसरा थॉट ये सोचूंगा कि इसको मतलब रट्टाफिकेशन वाला स्टूडेंट है, जानता है लेकिन डीप में नहीं जानता, उतनी गहराई से चीज़ों को नहीं समझता है। तो फिर मेरे मूड के ऊपर है कि मैं आपको पूरे मार्क्स दे दूं, या आधा मार्क्स, या 1 मार्क्स काट दूं। ठीक है, तो इन सब गलतियों से बचेंगे आपको, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और अगर आपको अकाउंट में इंटरेस्ट है और आपको स्मार्ट बने रहना है तो, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें दो स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस पैदा करती है। ठीक है, चलिए, 1000 एंड 4000, 5000। नरेशन क्या होगा? ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, तो और डिटेल देना है तो लिख दीजिए फॉर 3 ईयर रेक्टिफाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, अभी तो हम लोग आसान आसान ही हैंडल कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 पार्टनर का दिया हुआ है, 3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू द कंसीडरेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर अमाउंट दे दिया गया है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट होना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, सिंपली। अच्छा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइनल अकाउंट बनाने टाइम कंसीडर नहीं किया गया है, तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म का इनकम होता है, क्योंकि पार्टनर कुछ पैसा निकाल के ले गया है, उस पर वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो यानी पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है, वो प्रॉफिट है। जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है, खर्चा, इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म का इनकम, यानी कि जो प्रॉफिट बटा है वो कम बटा है। बात समझे? वहां पे क्या था, वहां पे ये प्रॉफिट होता था, मान लेते, फिर अपने एग्जांपल को रेफर कर रहे हैं, 10,000 का प्रॉफिट था और सैलरी कितना था, 5,000, तो 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, होना चाहिए था मतलब, और सैलरी हम माइनस करना भूल गए थे, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, 10,000 का 10,000, तो यानी कि एक्सपेंसेस माइनस करना भूल गए तो ज्यादा प्रॉफिट बट गया। लेकिन अगर कोई अमाउंट यहाँ पे है, आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट इनकम, अगर ऐसे भी फाइनल अकाउंट को रेफर कीजिए तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे क्या लिखते थे, जो इनकम होता था इनडायरेक्ट इनकम। तो अगर यहाँ पे अगर 5,000 रुपये बढ़ जाएगा, तो अभी कितना बटा है, 10,000, लेकिन बटना कितना चाहिए था, 15,000। बात समझ गए? खर्चा अगर छूट गया तो प्रॉफिट ज्यादा बट गया, अगर इनकम छूट गया पार्टनरशिप फॉर्म का तो प्रॉफिट कम बट गया। क्लियर है? तो प्रॉफिट कम बट गया तो यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे वापस लेना है, और जितना कम प्रॉफिट बट गया वो उनको देना है। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, उनसे क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे वापस लेना है। अब कितना प्रॉफिट कम बटा है, तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट टोटल कर दीजिए, उतना ही प्रॉफिट तो कम बटा है। तो सबसे पहले उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं कि भाई ला हम हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस करो। कितना डेबिट, ये 2250 देगा, ये 1850 देगा, और ये 1000 देगा, यानी कि ये टोटल करें तो हो जाएगा 3 4 और 5400, यानी 5400 का इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेना भूल गए, यानी कि इतना ही इनकम कम बटा पार्टनर के बीच में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना भूल गए हम पार्टनर से, तो पार्टनर को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लाओ, और जितना कम प्रॉफिट तुमको मिला है उतना हम तुमको दे देते। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अमाउंट दे दिया क्वेश्चन ने वही लिख दिया, लेकिन 5400 टोटल प्रॉफिट किस रेशियो में कम बटा होगा, तो 3:1 में, तो वो हम उसे दे देंगे डिवीजन ऑफ कितना, 5400 क्रेडिट किस रेशियो में, 3:1 रेशियो मैंने आपको बताया, 5400 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, 5400 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, 5400 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 1। तो उस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 2700। मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। इसका हम लोगों ने टोटल कर दिया है, और जिसका जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से 5400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 जा
या 6 9 जा, याद आ गया? 900, 9 6 जा, बोलिए कितना होता है? या 6 9 जा, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पे 900, 96 से डिवाइड करेंगे 5400 को, ठीक है। और 900 मल्टीप्लाई 3, 900 मल्टीप्लाई 2 एंड 900 मल्टीप्लाई 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट बिना सोचे पहले मल्टीप्लाई जो वो कर दीजिए, सब माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 50 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 150, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, 25 होगा, 2550, ठीक है। तो 150, तो यहाँ पे कौन सा क्रेडिट, यहाँ पे कौन सा डेबिट, यहाँ पे कौन सा डेबिट। समझ गए क्यों लिया मैंने डेबिट? दोनों में से कोई एक कंसेप्ट आपके समझ में आ ही गया होगा, दोनों में से कोई एक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। या तो लेना देना वाला देखिए कि अभी भी लेना है या देना है, उसके वो कीजिए, या फिर जिसके जो बड़ा अमाउंट है उसके सामने का साइन, जनरल एंट्री पास कर देंगे, सिंपल। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, फिफ्टी 100 एंड 150। ठीक है, एक बार देखना तो देख लीजिए फिर ठीक से। क्लियर है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आर एंड एस पार्टनर है, रेशियो 3:2 का है, और फिक्स कैपिटल, देखिए फिक्स कैपिटल वर्ड का यूज किया है इसने, तो यहाँ पे अगर कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो करंट में होगा, तो जनरल एंट्री के टाइम करंट लेंगे। 10 लाख एंड 15 लाख, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कैपिटल पे 10% एंड ड्रॉइंग पे 12% इंटरेस्ट देना है। ड्यूरिंग द ईयर 31 March 20 आर ड्रॉइंग 10,000 पर मंथ, ड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कंसेप्ट। एस ड्रॉइंग वेयर 20,000 पर मंथ, ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आप लोगों ने जस्ट सीखा है पहले के क्लास में। After the preparation of final account for the year ended 31st March 20, it was discovered that interest on our drawing was not taken into the consideration. Calculate the interest on our drawing and the give necessary adjustment for the same. कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको? देखिए आंसर इतना छोटू सा होगा। आंसर क्या होगा? इतना छोटू सा, सिर्फ एक ही पार्टनर का तो ड्राइंग छूटा है, इंटरेस्ट एक ही पार्टनर का ड्राइंग छूटा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अच्छा मुझे एक कॉल आ रहा है ना, प्लीज लेना होगा, सॉरी। पॉज कर लो। हेलो, ओके। तो इस सिचुएशन में देखिए कि कुछ क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है साइज में, लेकिन एकदम एडजस्टमेंट एक छोटा सा है। एक ही पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूटा है, तो जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूटा है उतना पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? जस्ट अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, इनकम कम हो गया, और जितना इनकम कम हुआ उतना ही प्रॉफिट कम बटा होगा। तो पहले तो जिस पार्टनर का ड्राइंग पे इंटरेस्ट छूटा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और यहाँ पे आपको क्या किया है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट भी पूछ लिया इनडायरेक्टली आपसे। तो आइए सबसे पहले आर के ड्राइंग को लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन आर ड्रॉइंग इक्वल टू, कितना पैसा वो ड्रॉ कर रहा है आर, 10,000 पर मंथ, तो 10,000 मल्टीप्लाई कितने बार कैलकुलेट ड्रॉ किया होगा उसने, 12 टाइम, तो 12 टाइम मल्टीप्लाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 12/100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, और कब ड्रॉ कर रहा है, एंड ऑफ द एवरी मंथ, यानी पहली बार कब ड्रॉ किया होगा उसने 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ, लास्ट टाइम कब ड्रॉ किया होगा उसने 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ, तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 5.5 मंथ। तो आपको मेंटल कैलकुलेशन जाके करना पड़ेगा। एक बार आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख गए तो देख ही रहे, फटाफट हो रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपका 6600 अमाउंट निकल के आया है, और सिर्फ एस का ड्राइंग आपको ट्रैप करने के लिए दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ट्रैप करने के लिए दिया है कि आप कंफ्यूजन में कुछ कुछ कर सके। अगर ठीक से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सिर्फ आर का ड्राइंग छूट गया है। तो आर का ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है वो 6600, यानी इतना ही हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होने के टाइम किया होगा। ठीक है, तो इतना प्रॉफिट कम बटा है तो बांट देंगे, तो हाँ, इतना ही प्रॉफिट हमने कम बांटा है, तो इतना प्रॉफिट हम लोग 3:2 के रेशियो में दोनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जिस पार्टनर से आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना छूट गया उससे वापस मांग लेंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, आइए। एडजस्टमेंट टेबल आर एस एंड टोटल। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेते हैं वापस, किससे, आर से, 6600 यानी लेना है डेबिट, और 6600 ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना रह गया, 6600 ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना रह गया, तो हम दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना डिवीजन करना है, डिवीजन ऑफ 6600 किस रेशियो में, इन 3:2 देना है, तो 6600 डिवाइडेड 5, 6600 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपका आ जाएगा 3960, ये आपका आ जाएगा 2640, और ये आपका होगा 6600। तो आपका ये क्या होगा, डेबिट, अभी भी क्या है, उससे लेना ही रह गया, 6600 लेना था और देना 3940, तो आपका 2640 हो गया, और ये आपका भी 2640 ही हो गया, और ये क्रेडिट। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री कब पास करते हैं हम लोग, फर्स्ट डेट पे, ईयर कौन सा है 2020, अप्रैल 1, आर करेंट अकाउंट, डेबिट 2640, टू एस करेंट अकाउंट 2640, being adjustment of omission of interest on drawing। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है।
कोई समस्या तो बताइए। अगर कोई समस्या नहीं है तो इन दैट केस हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आज की क्लास क्लोज कर लेंगे, बिकॉज लंबी क्लास हो जाती है तो स्टूडेंट की शिकायत रहती है इतना लंबा क्लास हम लोग नहीं देखेंगे 12th लेवल पे। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इस क्लास को आज या फिर रहने देते हैं, आज इतने ही पे ही ज़्यादा हो जाएगा। बेसिक मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से फास्ट एडजस्टमेंट बता दिया है। अब इससे आगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम क्वेश्चन का। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।